Assalamualaikum boys and girls, welcome back to another episode of US Diaries. I hope you guys are doing good. I am doing great, alhamdulillah. Welcome to another video, another day. आज की वीडियो भी मुझे एक भाई का कमेंट आया है जो कि चाइना में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 2 सेमेस्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आप उनका कमेंट यहाँ पे पढ़ सकते होगे। उनका कहना यह है कि क्या वो यूएस ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, तो उनके ज़रिए मैं ये सबको बात करना चाहता था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। इन दिस केस आप ऑलरेडी एक बाहर के मुल्क हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी रेजिडेंट पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें ज़रूर यूएस के लिए अप्लाई करना चाहिए और इससे उनकी वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उनके पास रीजनिंग उनकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आप अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। सो इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप इस तरह किसी और मुल्क से, किसी और कंट्री से और किसी और यूनिवर्सिटी से आप ट्रांसफ़र करा रहे हो, तो यूएस में पहले तो ऑप्शन ये देख लो, अगर शायद उस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की नहीं होती, शायद उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की किसी यूएस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन हो, तो आप येस ट्रांसफ़र करवा सकते हो और इन दैट केस देयर इज़ 80-90% चांसेस यू विल गेट द वीज़ा। एंड इन अदर केसेस अगर नहीं भी है, फिर भी आप उस यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स में कराते हो तो अपने क्रेडिट आवर्स भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ऑलरेडी बाहर हैं, वीज़ा लेके बैठे हैं और यूएस का ड्रीम करते हैं, तो उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करनी चाहिए। ये मेरे पर्सनली ख्याल में विन विन सिचुएशन है। यू आर ऑलरेडी आउटसाइड पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल है बीइंग अ पाकिस्तानी सबका गोल यही होता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान से बाहर हों। तो आप ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर हो, आपको वीज़ा रिजेक्शन की इतनी टेंशन नहीं होगी, आपके फाइनेंसेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका बैकग्राउंड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आपको काफ़ी एजेस देता है, क्योंकि मोस्टली अगर आपने देखा हो तो आप अक्सर केसेस फेसबुक वगैरह के पेजेस पे देखते हो कि मैं फ़लाँ एम्बेसी से जाके इंटरव्यू दे रहा था कनाडा में, यूके में या कहीं पे भी, तो उनके वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा होता है। तो आप अनटिल अनलेस आपकी हिस्ट्री थोड़ी ख़राब है या कोई बिल्कुल ही लाइक कुछ बहुत बड़े फ्लॉज हैं प्रोफाइल में, तो ही चांसेस है कि आपका रिजेक्ट हो। वरना जैसे मैं यूएस आया और मैंने आके कनाडा के लिए अप्लाई किया, तो मेरा विद इन 10 to 15 डेज़ वीज़ा लग के आ गया था। और वही अगर मैं पाकिस्तान से अप्लाई करता तो आई एम प्रेटी डैम श्योर कि मेरा वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता। विज़िट वीज़ा तो मुझे कभी भी कनाडा का ना मिलता। और इसी तरह मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो अगर आप एक बार पाकिस्तान से बाहर निकल चुके हो तो आपके लिए बाकी मुल्क खुल जाते हैं, स्पेशली यूएस भी खुल जाता है। तो आप ज़रूर अप्लाई करो और एक बार आप इधर आ जाओ। तो मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे रीच आउट करते हैं जिनका कोर्स ट्रांसफ़र करने के लिए उनके लाइक कोर्सेज क्रेडिट आवर्स जो लोग क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। मैंने ख़ुद भी किया हुआ है और मेरे जानने वाले हैं उसका मैंने करवाया है। सीन ये है, उसने 5 से 6 साल पहले डिग्री की हुई थी, तो टाइम लिमिट होती है कि अगर आपने ये कोर्स इतनी उस एरा में पढ़ा हुआ है तो आप अपना क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो उसकी वो फॉल कर रही थी उस ब्रैकेट में, उसने अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र किए। इसका फ़ायदा ये है आपको कि अगर लेट्स से आपने 1 साल कहीं और पढ़ा है और सेम कोर्स ही है या रिलेटिवली सेम कोर्स है, एटलीस्ट कोर्सेज़ जो अंदर उसके आपने पढ़ने हैं वो उस डिग्री से रिलेटेड हैं, तो आप वो ट्रांसफ़र करवा सकते हो और उससे आप अपनी डिग्री मे बी 6 मंथ्स, मे बी 1 ईयर, मैक्सिमम 1.5 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप आओ 2 साल फ़ीसें भरो। और क्योंकि क्रेडिट आवर के हिसाब से फ़ीस होती है, तो आप बजाय 2 साल, 2.5 साल, लाइक मैं जानता हूँ 3 साल में भी लोगों ने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। तो वो यही है कि आप ज़्यादा क्रेडिट आवर्स नहीं लेते क्योंकि फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, तो आप कम क्रेडिट आवर्स लेते हो ताकि आपकी फ़ीस कम हो, ताकि इतनी हो कि आप पे भी कर सको। तो इस केस में आपके पैसे भी बच रहे हैं, आपका टाइम भी बच रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, आपका क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। मुझे पर्सनली लगता है आपका लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि आपने एक यूनिवर्सिटी से आधे कोर्सेज़ किए हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे कोर्सेज़ किए हैं। और अगर आप यूरोप में देखो तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं कि आप एक कंट्री में एक सेमेस्टर पढ़ो, दूसरे कंट्री में दूसरे सेमेस्टर पढ़ो। इस तरह की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। मेरे दोस्त उन स्कॉलरशिप्स पे गए हुए हैं जो इन्होंने 4 सेमेस्टर 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में कंप्लीट किए। तो it's a great opportunities for those guys who are actually willing to move to states. And if you're already outside Pakistan, you are more than welcome to apply and you don't have anything to lose. I personally know a person जो कि यूरोप से ट्रांसफ़र करा के अपना यूएस में आया है और अपनी डिग्री परस्यू कर रहा है। So no doubt there's a lot of opportunities in states once you get in here. So
we can connect, and I can try filing, trying to get you an admission in a university where you can get your courses transferred. So yes, please do apply to states. आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आपको हज़ार तरह के मसले आ रहे होंगे, तो आप उस केस में भी यूएस अप्लाई कर सकते हो। कनाडा में जॉब्स का इशू है, उधर से भी आप स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो। आप कनाडा के तो कितने लोग B1 B2 वीज़ा स्टेट्स का लेके, विज़िट वीज़ा लेके वैसे ही आ जाते हैं। और यूके में भी मैंने सुना है कि काफ़ी मुश्किल होता है ग्रेजुएशन के बाद जॉब वगैरह ढूंढना, तो आप यूएस के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली लगता है आप एक सेमेस्टर कंप्लीट करो, उसके फ़ौरन बाद आपको कर लेना चाहिए। हाँ, जाते ही अप्लाई नहीं कर देना चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करो, अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ही अप्लाई करो। So yes, this is the video I wanted to make and let you guys know that this is a great opportunity. Thank you for asking me this question because कभी याद ही नहीं रहता किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो कोई कमेंट ही आता है तो मुझे उससे आइडिया होता है कि यार इस पे सबको ही बताना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। I'll put my handle down in the description section, and yes, if you are an aspirant for abroad studies, reach me out and hopefully I can help you out. Thank you so much guys, and see you in another video. If you have any other questions, just drop it down in the comment section. Would love to make videos on that.